हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरी क्लासेस में। आज क्लास 2 है हमारी अकाउंट्स की। क्लास 1 जो थी हमारी वो मीनिंग थी, मतलब बेसिक था बिल्कुल उसका अकाउंट्स का। आज हम थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म सीखेंगे। अगर आपको लास्ट क्लास प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना एटलीस्ट, ताकि सबको बेनिफिट हो जाए, कोई ना बचे। ठीक है, अब सेकेंड क्लास जो है हमारी है, कुछ हमारी बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपने भी पूरी 11th क्लास में आप यही चीज़ें यूज़ करोगे। 11th या 12th आगे भी आप यही चीज़ें पढ़ोगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी चीज़ें इजी हैं या आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, तो सब कुछ नया नहीं है। जैसे पिछले क्लास में शायद सब कुछ नया था, बट इस क्लास में शायद सब कुछ नया नहीं होगा। इन चीज़ों में से कई चीज़ों में आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बट फिर भी आप ये सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा तो फिर इनके अकाउंट्स में जो यूज़ है, जो इन सब चीज़ों का यूज़ है अकाउंट्स में, फिर जो इनका यूज़ करना, फिर आपको अपने दिमाग में ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का कहाँ पे क्या यूज़ होना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट मैं बहुत स्लो चलूँगा क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आगे फिर सब कुछ होना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले कैपिटल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कैपिटल से? हाँ, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। ओके, ये आंसर अच्छा था आपका, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। बेटा अकाउंट्स में कैपिटल होती है पैसा। अकाउंट्स में सब कुछ पैसे से चलेगा, बिना पैसे अकाउंट्स में कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैपिटल क्या हुई बेटा? सपोज अब मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा अपना, एक मेरे तरीके से बिजनेस नहीं है बट एक तरह चलो मैं इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करता हूँ। तो मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। वाह सर, मजा आ गया, इतने सारे पैसे हैं तो अब ये क्यों क्लासेस ले रहे? बेटा मान रहे हैं, है नहीं, हम मान रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए में से मैं 50 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो जो 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, कॉल्ड कैपिटल। समझ आया? सर जो 50 लाख इन्वेस्ट नहीं किए वो, बेटा वो मेरा पर्सनल है। सर ये बिजनेस भी तो आपका ही है। हाँ बेटा, बिजनेस भी मेरा ही है और वो पर्सनल भी मेरा ही है, बट बेटा वो उन पैसों से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो पैसे मैंने अपने बिजनेस में डाल दिए और वो पैसे मेरे लगे। तो एटलीस्ट अब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जो रुपए हैं वो 2 पार्ट्स में तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। 50 बिजनेस के, 50 मेरे पर्सनल यूज के। अब जो बिजनेस वाले जो मैंने इन्वेस्टमेंट करे उसमें से मैं अपने पर्सनल खर्चे नहीं करूंगा। बेटा सपोज अगर मैंने एक पेन, मैंने मार्कर बनाने की कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मुझे फैक्ट्री लगानी है, लोग लाएंगे, लोगों को सैलरी देनी है, प्लांट लगाना, मशीनें लानी है, सामान लाना है, कैप लाना है, ये इसकी बॉडी लानी है, ये लाना है, इसके अंदर की फिर ये निब आती है, ये लानी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को लेके आनी है। मुझे सामान बहुत सारा परचेज करके लाना है, खरीद के लाना है मार्केट से। तो 50 लाख जो मैंने अलग से रखे बिजनेस के लिए, वो कैपिटल है। उस कैपिटल के पैसे से मैं सारा सामान, इसको बनाने के लिए जितना सामान लगेगा मैं सब लेके आऊंगा। अब यार मेरे खुद के कुछ पर्सनल खर्चे भी तो हैं जो मेरे बिजनेस के नहीं है। सपोज कि मुझे कोई अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, भाई फैक्ट्री तो मैंने पेन बनाने की लगाई है ना, कपड़े खरीदने की तो नहीं लगाई ना। तो उन 50 लाख जो रिमेनिंग बैंक में बैलेंस है वो मेरे पर्सनल हैं और 50 वाले मेरे बिजनेस के हो गए। तो पर्सनल से मैं पर्सनल खर्चे करूंगा और जो 50 लाख जो मैंने इन्वेस्ट करे उससे बिजनेस के खर्चे करूंगा। इन्वेस्ट मतलब कि मैंने बिजनेस में लगाए, तो जो पैसे मैं बिजनेस में लगाता हूं वो उस पैसों को कैपिटल बोलते हैं। समझ आया? कैपिटल बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होगा कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है बेटा लायबिलिटीज। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये हैं अपने पैसे, अपना पैसा। तो आप समझ गए होंगे मैं अगला क्या बोलने वाला हूं। अगर ये अपने पैसे, अब अगर ये अपने पैसे, तो ये किसके पैसे हुए? जो पैसे मैंने उधार लिए। किससे लिए? बैंक से लिए। बैंक से लूंगा ना भाई। सपोज कि अगर मेरी फैक्ट्री 1 करोड़ में लगेगी तो 50 मैंने इन्वेस्ट करे। सर आपके पास तो 1 करोड़ पूरे, तो वो क्यों नहीं लगा देता, क्यों बैंक से उधार ले? नहीं बेटा, अगर सारे पैसे बिजनेस में लगा दूंगा और बिजनेस नहीं चला तो फिर बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो तो मुझे मेरा जान ले लेंगे।
नहीं, ऐसे नहीं लगा सकता ना मेरा बच्चा। तो कुछ पैसे तो मैं अपने लगाऊंगा, और असली बेटा, असली बिजनेसमैन वही है जो दूसरे के पैसे पे अपना बिजनेस चलाए, अपने पैसे लीज लगाए, दूसरे से पैसे लेके अपना बिजनेस चला के प्रॉफिट अपने पास रखे, उनके पैसे उनको वापस कर दे, और जब अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाए तो फिर उस प्रॉफिट से अपना बिजनेस फर्दर आगे रन करे। असली बिजनेसमैन हो गया बेटा। तो कैपिटल था अपने पैसे, लायबिलिटीज हो गए बेटा मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब सपोज मेरा नया नया बिजनेस स्टार्ट है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन, तो बैंक मुझे लोन दे देता है फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे। पर बेटा मुझे तो आज बिजनेस स्टार्ट करना है, अब तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा भाई साहब आप पहले अपने मुझे फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ। तो मैं कहा यार मैं तो भी आज बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं दिखाने को। तो कह रहा फिर ठीक है, गेट उस तरफ आप वहाँ से बाहर जा सकते हो, हमारे पास तो लोन है ही नहीं देने को, हमें तो पता ही नहीं आप कितना कमाओगे नहीं कमाओगे, आपके पैसे कुछ होंगे नहीं होंगे। अगर बैंक लोन नहीं देता है तो फिर क्या करना पड़ेगा एट देन, मुझे अपने दोस्तों से मांगने पड़ेंगे, रिश्तेदारों से मांगने पड़ेंगे, और सबको पता है रिश्तेदार तो पैसे देने में होता है कैसे, पर दोस्त काम आ जाते हैं। तो ठीक है बेटा, अब लोन लिया, दोस्तों से मांगे, तो पैसा तो दूसरों का है ना। अब जो पैसा मैंने दूसरों से लिया है, जो मुझे वापस भी करना है, उसको बोलते हैं देनदारी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उसको बोलते हैं देनदारी, इंग्लिश क्लास के बच्चे उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटीज बेटा क्या हुई, एक तरह से लोन। बेटा सिर्फ लोन ही मतलब नहीं है इसका, आप इस लोन पे अगर मैंने लोन बोल दे तो सिर्फ इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चा। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब लोन मत समझना, मैं भी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें खुलती जाएंगी, आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि बेटा इसका मतलब ये कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गई। वर्ड थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है ना लायबिलिटीज। जब मैं फर्स्ट टाइम 11th में क्लास में आया था, मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगता था लायबिलिटीज, बोलने में अच्छा लगता है हमको। चलो फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड है बेटा एसेट। पिछले क्लास में भी आया था संपत्ति, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। बेटा दो तरह की संपत्ति होती है आपके पास। अब मैं इसको लिंक करता हूं बेटा, मैं इसको और इसको, ये दो रिवाइज होंगे, मैं इसमें आपको लिंक करूंगा बेटा। मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल लेके आया था बच्चा। फिर मैंने 50 लाख रुपए लोन ले लिया अपने दोस्त से, 1 करोड़ रुपए की मैंने फैक्ट्री लगा दी बच्चा। अब फैक्ट्री में पेन बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, इसके लिए मशीन चाहिए ना। ये मैं हाथ से तो बना नहीं सकता, ऐसे इसको करके करके ऐसे इसको जोड़ दूंगा, ऐसे तो बनेगा नहीं बेटा। इसके लिए मशीन भी तो लानी पड़ेगी ना, मशीनरी आएगी, बैठने के लिए फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर्स आएंगे जहाँ पे इसका डिजाइन रेडी होगा कैसा बनाना है, बहुत सारी चीजें। फिर मुझे अकाउंट्स के लोग रखने पड़ेंगे जो मेरा हिसाब किताब रखेंगे, रिसर्च में लोग रखने पड़ेंगे जो देखेंगे कि भाई कौन सी क्वालिटी का मार्कर सबसे ज्यादा इस मार्केट में चलता है, हम क्या चीज कर सकते हो। तो बहुत सारा खर्चा होगा। मेनली हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेटा जो होती है हमारी मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब जब मैंने मशीन ले ली तो मशीन मेरी संपत्ति बन गई ना, नहीं बनी? नहीं समझ आया बेटा। जब मैंने वो अपना जो कैपिटल प्लस जो मैंने कैपिटल लगाया प्लस जो मैंने लोन लिया, जब उस पैसे से मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए मशीनरी परचेज करी, फर्नीचर परचेज किया, या और चीजें, या इसके लिए मटेरियल परचेज किया, तो वो सब मेरी संपत्ति बन गई ना बच्चा। तो वो संपत्ति कहलाती है एसेट। दैट संपत्ति कॉल्ड एज एन एसेट। ठीक है बेटा। एसेट दो टाइप के होते हैं, क्या क्या हो गए सर? फर्स्ट इज अ फिक्स्ड एसेट एंड सेकंड इज अ करंट एसेट। सर करंट में क्या करंट लग जाएगा? ना बेटा ना, करंट वरंट कुछ नहीं लगेगा बेटा। फिक्स एसेट का मतलब है जो लॉन्ग टर्म चलेंगे, 1 साल से ज्यादा चलेंगे। अब जैसे मैं मशीन आज ले आया भाई, इस मार्कर बनाने की बहुत बड़ी कोई मशीन आती है, 20-25 लाख रुपए खर्च करके मैं इसकी मशीन ले आया, तो क्या मैं आज उसको लाया वो कल खराब हो जाएगी या परसों खराब हो जाएगी? अगर इतनी जल्दी खराब होने वाली फिर मेरा फायदा क्या इतना बड़ा बिजनेस करूं? एटलीस्ट मैं ये तो चाहूंगा कि मशीन 10 साल तो चले, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक। और सबसे एक नॉर्मल जो जर्नल यूज करते हैं कि बेटा जो मतलब लिक्विड नहीं होते, जो लिक्विड, अब लिक्विड क्या ऐसा भी आता हूं मैं लिक्विड पे। फिक्स्ड एसेट का मोटा मोटा मतलब है बेटा मशीनरी को आप अपने दिमाग में भी एज्यूम करके चलो। फिर आई बात करंट एसेट की, चल संपत्ति, चल और अचल। अचल मतलब ये चल नहीं सकती ना बेटा। तो अचल संपत्ति क्या हुई? जो चल नहीं सकती।
और फिर चल संपत्ति का मतलब बेटा जिसको हम इधर से उठा के उधर रख सकते हैं। सर ऐसा क्या है बेटा? ऐसा है कैश। मैं बैंक से कैश निकाल के लाया, अब कैश को उठा के इधर से उधर रख सकता हूं, ठीक है। अब दूसरी चीज सोचो, मैं इसको बनाने के लिए मैं कुछ इसका सामान खरीद के लाया, मैंने कैप कहीं से ऑर्डर करी, मेरे पास कैप आ गई। अब कैप कैसे आएंगी? कैप तो ट्रक में भर के आएंगी। अब ट्रक से मैंने उतारी, मैं ट्रक से उतार के फैक्ट्री में ले गया, फिर मैंने फैक्ट्री में, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे स्टोरेज नहीं बनानी, स्टोरेज मैं इसको कहीं और स्टोर करूंगा, मैं इसको कहीं और रखूँ, फिर मैं उठा के वहां ले गया। पर बेटा मशीन के साथ भी मैं ऐसे ही करूंगा कि यहाँ से उठा के वहां करूंगा, वहां से उठा, बेटा खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, मशीन के साथ नहीं कर सकता बेटा। तो दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। और अभी हम क्या बात करें? करंट एसेट। तो बेटा करंट एसेट को हम इधर से उधर उठा सकते हो। बेटा ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये 1 साल के ड्यूरेशन में खत्म हो जाते हैं। आज आप कैश लेके आए बैंक से निकाल के, कल आप कोई खर्चा कर दोगे, कैश खत्म हो गया। मशीन तो कल खत्म नहीं होगी ना, मशीन तो चलती रहेगी बच्चा। कैश आप कल खत्म कर दोगे, कैश कल खत्म हो जाएगा। आप इसके लिए अब ये कैप लेके आए, आपने सपोज 10,000 कैप लिया, आपने 10,000 पेन बना दिए, कैप इसमें लगा दी, कैप खत्म, कैप चली गई। तो बेटा जो ये कैप आया ना, ये जो आप ये इसके लिए ये लेके आए, ये भी करंट एसेट में आएगा। एसेट मतलब बेटा संपत्ति, संपत्ति के दो रूप, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। समझ आ गया? ओके। थर्ड बेटा बैलेंस शीट। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था बेटा, बैलेंस शीट एक शीट होती है, मतलब एक तरह के एक स्टेटमेंट है कि जहां पे हमारी संपत्ति और हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटी, हमें जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज और हमारे पास एसेट्स है, हमें सबकी एक वहां पे इंफॉर्मेशन वहीं से देख के मिल जाती है। बेटा जो मार्केट में जो चीजें होते हैं ना कि यार मैंने उस कंपनी के, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता करना है ना, तो आप उसकी बैलेंस शीट उठाओ, उस बैलेंस शीट में बेटा लिखा होगा इस साइड एसेट होंगे, इस साइड लायबिलिटीज होंगी, कि कितने इसके पास एसेट्स है, कितने इसके पास लायबिलिटीज है। वो स्टेटमेंट जो बनती है उसको बेटा बैलेंस शीट बोलते हैं। आपने यही बनानी है बेटा सारी जिंदगी, आप इसी को टैली करते रह जाओगे जैसे पिछले क्लास में। बेटा एक्सपेंस, अब फैक्ट्री जब मैं लगा रहा हूं तो एम्प्लॉय रखूंगा। अब सपोज मैंने 100 एम्प्लॉय रख दिए, 100 एम्प्लॉय मिलके पेन बना रहे हैं, तो बेटा उन एम्प्लॉयज की सैलरी कौन देगा? चाचा देंगे नहीं, फूफा देंगे नहीं, मामा थोड़ी देंगे बेटा, तो मैंने देनी है। तो सैलरी जो मैं दे रहा हूं मेरा क्या है? खर्चा। बेटा एक्सपेंस नथिंग, कुछ और कुछ नहीं है बेटा, एक खर्चा होता है। आपके भी तो खर्चे होते हैं, खर्चा हिंदी में कैसे लिखते हैं बच्चा, वो मेरे को पता नहीं, गलत लिख दिया हो तो माफ करना। खर्चा, आपके घर में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपके घर में आप देखो, सबके घर में डिफरेंट टाइम के खर्चे, बट एटलीस्ट सबके घर में राशन आता है, आप राशन वाले को पैसे दे के आते हो। तो ये तो भाई खाना तो सभी खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई किसी के घर में कोई खाना नहीं खाता। ऐसा कोई है जो बिना खाने के रह सकता है? होगा नहीं कोई। तो बेटा सबके खर्चे होते हैं, खर्चों के एक्सपेंस बोलते हैं। अब हम थोड़े बड़े बच्चे हो गए, अब हम खर्चा नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आके टाई वाई लगा के एक्सपेंस की बात करेंगे। फिर बेटा इनकम, जैसे खर्चा है वो उसका उल्टा फिर इनकम है। बेटा अब सपोज आपके पेन बन गए हैं, अब खर्चे को हिंदी में तो मुझे पता चल गया, इनकम को क्या बोलते हैं? आय, आय बोलते हैं बेटा। अब मैंने ये मार्कर बना दिया, भाई इसको बेचने भी तो जाऊंगा, ये थोड़ी बना के अपने चाचा मामा फूफा को दे दूंगा, बना के इसको बेचने भी तो जाऊंगा ना बच्चा। मैंने सपोज इसका प्राइस मैंने फिक्स करा 50 रुपए एक मार्कर का प्राइस। अब सपोज आज मेरे 1000 मार्कर बिक गए, तो 1000 इंटू 50,000। आज मेरे को 50,000 की इनकम हुई, मेरे पास 50,000 रुपए आए, इनकम सिंपल, इसमें कोई खास वो नहीं था। आई थिंक बेटा प्रॉफिट, एवरीथिंग जो भी सब कुछ काम करे इस दुनिया में, दीन धर्म माया शिक्षा जो भी आप अपने प्राप्त कर रहे हो बेटा, अल्टीमेटली आपका मोटिव तो प्रॉफिट ही अर्न करना होता है। मैं भी अगर इसका बिजनेस कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, सामान ला रहा हूँ, मशीन लगा रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ बेटा? ताकि इसमें से बिजनेस में से कुछ बचा के अपने घर ले जाके अपने छोटे छोटे बीवी बच्चे जो मेरे हैं उनको मैं जाके कुछ खिला सकूं। तो बेटा प्रॉफिट हो गया। दुआ करूं कि बेटा मुझे प्रॉफिट हो जाए, आप भी दुआ करना मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा बेटा बहुत सारा हो जाए, थोड़ा सा होगा तो फिर काम कैसे चलेगा, बहुत सारी चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए मेरे को कभी भी, ये तो बेटा किसी को भी नहीं होना चाहिए लॉस। आप समझ गए होगे बेटा, आप बिजनेस करा आपने, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, इनकम नहीं आई, आपने फैक्ट्री लगा दी, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया बहुत सारा, और पता लग रहा है फिर इसकी सेल ही नहीं हुई,
क्या करेंगे ऐसे बिजनेस का? बेटा बंद हो जाएगा थोड़े दिन में जाके। लॉस कोई कितने दिन बियर करेगा? आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने लगा दिए, 1 करोड़ रुपए खत्म हो रहे हैं, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही। आपने देखा होगा बेटा, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्टार्ट होती है ना, वो बंद हो जाती हैं क्योंकि इनकम नहीं आती। मैं अगर आपको भी एग्जांपल दूं, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे जो बेटा नए नए सिनेमा हॉल्स चलते हैं, या जैसे बुक माई शो की एक ऐप है बेटा, मैं खुद उस पर इतनी सारी बुकिंग करता था और पिछले 1 साल से मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल करा हुआ है। मेरे जैसे कितने लोगों ने अनइंस्टॉल कर रखा होगा बच्चा। तो उनको लॉस ही तो हो रहा है बेटा, अपने लोगों को बिठा बिठा के सैलरी दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन में कुछ खुल नहीं रहा, लॉकडाउन लगे जा रहा है, बीमारी आए जा रही है, तो बेटा लॉस हो। बच्चा अगला है सेल्स। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं याद आ रहा बेटा मेरे को सेल को। मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा वीक हूँ, बट सेल्स को मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं। सॉरी बच्चा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। बेटा सेल्स हो गया, आपने ये बेच दिया। अरे बेचना ही तो बोलते हैं यार, या कुछ और उसका हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अगर दिमाग में आ जाएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बेटा बेचना होता है। सेल्स नॉर्मल की मैंने ये मार्कर बनाया, मैंने इसको जनरल पब्लिक में जाके बेच दिया। आप भी सामान खरीद के लाते हो ना, दुकान वाला आपको बेच देता है। कई बार बेटा बेच देता है और कई बार आपको चिपका देता है। वो आपको जब घर आ जाता है तो आपकी मम्मी आपको मार मार के बताती है, बेटा तू खरीद के लाया था या तुझे चिपका दिया उसने। ठीक है, अगला, अगर जब वो आपको चिपका देता है ना, जब आपको सेल हो जाती है, तो आपकी मम्मी 2 कान पे लगा देती है बेटा कि तुझे क्या चिपका दे, जा इसको वापस करके आ। तो वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। अब दोनों तरीके से हो सकती है बेटा। अगर मैंने कुछ सामान किसी को बेचा तो मेरे लिए सेल हो गई, बट मेरा सामान खराब निकला, उसने मुझे सामान वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न हो गई बेटा। ये पेन मैंने आपको बेचा, आपको लगा मैंने पेन आपको चिपका दिया और आपने मुझे मेरा पेन पकड़ा, ले भाई तो अपना पेन वापस पकड़, तो बेटा सेल रिटर्न हो गई। सिंपल सी बात है। परचेज, बेटा मैंने आपको सेल करा तो आपने क्या करा बेटा? खरीदना बोलते हैं इसको, खरीदना। सेल का भी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलते हैं बेटा। खरीदना हो गया। अगर आप कोई भी सामान जाके मार्केट से खरीद के लाते हो, या फिर खरीदना हो गया। जैसे मैंने आपको पेन बेचा, मेरी सेल हो गई, आपकी परचेज हो गई। या आपने मुझे पेन बेचा, आपकी सेल हो गई, मेरी परचेज हो गई। मैंने आपको वापस कर दिया, आपकी सेल्स रिटर्न हो गई और मेरी परचेज रिटर्न हो गई। आप ये पेन खरीद के लाए, आपको पसंद नहीं आया तो आपने मुझे वापस दे दिया। बेटा जब ये सेल और परचेज ना, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन आई तो 2 लोगों की अपने आप हो जाएगी। हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। एक बंदा अपने आप को तो ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने मार्कर इस पेन में रखा है, मैं कहा मुझे मार्कर खरीदना है, मैंने यहाँ से खरीद कर मैंने इस जेब में रख लिया, क्या फायदा? इस चीज का क्या फायदा? तो बेटा अगर मैं किसी को सेल करूंगा तो कोई ना कोई परचेज करेगा, और अगर कोई सेल रिटर्न करेगा तो फिर परचेज रिटर्न भी होगी। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात है बेटा, वेरी जनरल, इसमें कुछ इतना हुआ था। हाँ ये अच्छा है बेटा, डेटर्स। डेटर्स को अभी देखते क्या बोलते हैं। डेटर्स है बेटा। डेटर्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स, अब सपोज कि मैंने ये पेन किसी को बेचा हुआ है, या जैसे सपोज आपके एग्जांपल में लेता हूँ मैं, जैसे आप कई बार क्या होता है, अपने हमारे गली मोहल्ले में जो राशन वाले लोग होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं कि यार अंकल आप एक काम करो, आप हमें पूरे महीने का सामान दे दो, हम पूरे अगले महीने की 1 तारीख को आके हम आपका हिसाब कर देंगे, और हिसाब करके हम आपसे अगले महीने का राशन अगले महीने की 2 तारीख या 1 तारीख को ले जाएंगे। तो बेटा जब आपने इस 1 तारीख को उससे सामान खरीदा तो उसके लिए सेल हो गई, आपकी परचेज हो गई। पर क्या वो क्या करता है बेटा, वो क्या करता है, अपनी कॉपी में वो सिंगल एंट्री कर लेता है बेटा कि मैंने हनुमान को इतने रुपए का सामान बेचा। ठीक है, सेल तो हो गई, पर क्या पैसे आए? पैसे तो आए नहीं। और बेटा सेल कब कंप्लीट होगी? जब पैसे आ जाएंगे। अब उसके पैसे आएंगे कब? उसके पैसे आएंगे अगले महीने आएंगे उसके पैसे। तो अगले महीने तक आपको किस नाम से बुलाएगा? अब ऐसे सपोज उसके पास 100 कस्टमर है, किस नाम से बुलाएगा? सर जो मेरा नाम है उसी से बुलाएगा ना, मेरे को मेरा नाम बदल थोड़ी जाएगा मैं सामान खरीद लूंगा तो। एग्जैक्टली बेटा, बदलेगा नहीं, पर वो एक 100 लोगों को एक हेड में डाल देता है। उस हेड का नाम क्या है बेटा? उस हेड का नाम है डेटर।
डेटर मतलब मुझे जिनसे पैसे लेने हैं, जिनको मैंने सेल कर दिया और जिनको मैंने पैसे, जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, सेल कर दिए बट पैसे नहीं आए। अगर जिस दिन वो पैसे आ जाएंगे उस दिन वो डेटर भी नहीं रहेंगे, फिर कहेंगे आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे, उस दिन फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। बट आज एक महीने तो आपसे लड़ेगा भी नहीं, आप चाहे उसके बच्चे को मार के आ जाओ, आपसे कुछ नहीं है, क्योंकि उसने आपसे पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर है, नहीं आप उसके डेटर हो, ठीक है। तो डेटर क्या हुआ बच्चा, जिससे हमें जिससे पैसे लेने हैं, पैसे लेने के बाद वो डेटर खत्म, आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे, ठीक है बच्चा। डेटर का उल्टा क्रेडिटर। अब बेटा आप जब सामान लेके आ गए तो आपको उससे पैसे, आपको उसको पैसे देने हैं, आप तो उसके डेटर हो ना, और उसको आपसे पैसे लेने हैं, आप उसके डेटर हो, और आपको उसको पैसे देने हैं, तो आप उसको बोलोगे वो मेरा क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे देने हैं। डेटर से लेने हैं, क्रेडिटर को देने हैं। अच्छा बच्चे ना गलती करते हैं बेटा, इसको ना डेप्टर पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग है DEBTOR, इसको डेप्टर्स पढ़ते हैं बेटा। बी ना इसमें साइलेंट है, याद रखना, तो इसको DETOR पढ़ेंगे, डेटर, ठीक है। क्रेडिटर में ऐसा कुछ नहीं, क्रेडिटर में आपको डी पढ़ना है, पर डेटर में बी आपका साइलेंट रहेगा, तो डेप्टर नहीं बोलना किसी को। अक्सर बच्चे पूरे 2 साल पढ़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उसमें बी साइलेंट, और फिर उसकी एक बार अगर आदत पड़ जाएगी बोलने की तो फिर डेप्टर 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 बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है एडेप्टर बोल रहे हैं। तो आपको डेटर बोलना है बच्चा, ठीक है। क्रेडिटर डेटर का उल्टा हो गया। बहुत जल्दी, बहुत बेटा आसान चीज, हम अभी 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे सारा। फिर बेटा ये तो आपका फेवरेट वर्ड है मेरे हिसाब से, तो इसको तो सब यूज करते हैं, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं बेटा। वर्ड है डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? सर ये तो हम रोज लेते हैं, बस बेटा वही है डिस्काउंट। अब कोई डिस्काउंट देता है, किसी को डिस्काउंट मिलता है। मैं जब ये बोर्ड खरीद के लाए ना, इस बोर्ड के मुझे उसने कहा था कि सर इसके तो ना 2000 रुपये हुए। मैंने कहा चल पे पागल है, ये 2000 रुपये का बोर्ड लूंगा मैं डिस्काउंट बता इसमें कितना है। कह रहा सर चलो ठीक है आपको लगा दिया, आप बहुत अच्छे हमारे कस्टमर, आपको 1500 रुपये डिस्काउंट दे दिया बेटा, 500 रुपये में बोर्ड ले आया मैं, इतना सारा डिस्काउंट। हाँ बेटा हाँ, अगर आप एक ही दुकान से बार बार सामान तो आपको डिस्काउंट देगा। तो आप एक ही बंदे से रिलेशन जोड़ो, एक से ही नाता जोड़ना है बेटा। आप लाइफ में अगर बार बार चेंज करोगे ना तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, नाता तो आपको एक से जोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी आज नहीं जोड़ोगे आगे जाके जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा डिस्काउंट तो आपको वही देगा, आपकी भावना है, आपकी फीलिंग तो बेटा वही समझेगा जो आपके पास होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट है बेटा, डिस्काउंट मिलता है। आप दुकान पे जाते हो जी 10 रुपए का, नहीं जी आप, आपकी मम्मी से अच्छा डिस्काउंट कोई नहीं समझता बेटा, हर चीज में डिस्काउंट करवा के लाएगी, गारंटी है इस बात की। अगर सब्जी वाला बोल दे 10 रुपए की तो उसको 8 की लाएंगे, 8 की बोले तो 6 की लाएंगे, चाहे 1 रुपया तुड़वाएं उस पर तुड़वाएंगे जरूर बेटा। तो बेटा सब्जी वाले ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया और आपने डिस्काउंट रिसीव किया। एक जैसे सेल परचेज में था ना, एक सेल करेगा परचेज करेगा, तो सेम इधर होगा बेटा। अगर मैं आपको डिस्काउंट अलाउ करूंगा तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, सिंपल सी बात है बेटा। फिर अकाउंट बेटा, अकाउंट तुम पढ़ ही गए हैं, अकाउंट क्या होता है ना आपको बेटा। एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूँ, इन सबके ना अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज का नहीं बनता, एसेट का नहीं बनता, क्योंकि ये 2 आइटम बैलेंस शीट के। एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट, सबका अकाउंट्स होता है बेटा। सबको हम क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, क्लासिफाइंग। सबको हम जर्नल, सबकी एंट्री करके बेटा हम उनके अकाउंटों में पोस्ट करते हैं। अकाउंट बेटा ऐसा बनता है, मैं आपको चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। ये डेबिट साइड होती है बेटा, ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री करते हैं 2 से, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं बाय से, फिर अमाउंट लिखते चले जाते हैं, यहाँ पे एंट्री करे जाते हैं। सपोज ये अमन का अकाउंट है, अमन तो सबसे उधार सामान लेता है वैसे ही, तो अमन का ही अकाउंट है, ऐसे फिर अमन के अकाउंट में एंट्री पोस्टिंग करते रहे। तो अभी हम सीख लेंगे, बट अकाउंट के यहाँ पे मैं सब में, जैसे आपका बैंक अकाउंट है वही है बेटा, वही है, बिल्कुल वही है, आप सही समझे। अच्छा बेटा स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है बेटा माल। मुझे याद है, नहीं बेटा वो माल नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो माल नहीं बेटा। माल होता है बेटा, अब अगर आपको एक पेन बनाना है तो आप इसके लिए माल खरीद के लाओगे ना, नहीं बेटा गलत मत लेके जाओ बेटा। इसका आप ये कैप खरीद के लाइए भी तो माल ही है बेटा, इसको स्टॉक बोलते हैं,
जब आप इसको परचेज करके लाए, लाके आपने अपने गोडाउन में रखा, तो बेटा स्टॉक हुआ ना आपका, माल नहीं है बेटा, स्टॉक समझ आया? उल्टा लेके जा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा बेटा। स्टॉक मतलब जो हमने सामान परचेज किया ना बच्चा, उस सामान को जो अपने गोडाउन में रखते हैं तो वो स्टॉक बन जाता है, सिंपल। गुड्स बेटा इसी बेटा गुड मत पढ़ना इसको, गुड हमेशा इसको गुड से बोलेंगे, कभी इसको गुड नहीं बोलेंगे। मुझे पता है बेटा आपको बहुत गुड मिलते थे क्लास में, बट यहाँ पे गुड्स इसको साथ में पढ़ेंगे हमेशा, कभी गुड्स नहीं कहेंगे, हमेशा इसको गुड्स कहेंगे। गुड्स क्या होते हैं सर? बेटा स्टॉक है ना, जो स्टॉक का आधा पार्ट गुड्स है। कैसे आधा? बेटा जब आपने खरीदा, जब आप इसको ट्रक में भर के लेके आए ना, जब इसको भर के ला रहे थे वो गुड्स थे, वो आपने लाके अपने गोडाउन में डाल दिया, वो स्टॉक बन गया। वो गुड्स ही हैं आपके, गुड्स और स्टॉक एक ही है बेटा, बट स्टॉक हमेशा गोडाउन में आने के बाद होगा, पर गुड्स जब ये रास्ते में आ रहा होगा ना बेटा ये, तो ये स्टॉक रहेगा, ओ सॉरी गुड्स रहेगा, माफ कीजिए बेटा, ठीक है। बैड डेट्स बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बैड डेट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बैड डेट्स अकाउंट है, मेरे पास बहुत सारे बैड डेट्स हैं। बच्चे क्या करते हैं बेटा, बैड डेट्स होता क्या है, सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अपनी लाइफ में आप भी किसी के बैड डेट्स बने होंगे। सर कैसे बने होंगे बेटा? मैं बताता हूँ बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स बेटा होता है, मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, उसने कहा सर मेरे पास ना इस महीने पैसे नहीं है, मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा लाके फीस के, आप मुझे इस महीने पढ़ा दो। मैं ठीक है बच्चा, बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं, जान ले जितना बढ़ जाए। तो अप्रैल निकल गई, फिर मई आ गया, मैंने कहा बेटा, अब मैं डायरेक्ट नहीं बोलता बेटा फीस के लिए, मैंने कहा बच्चा वो आपने लास्ट मंथ कहा था ना, अब कुछ तो चाहिए बेटा, ये पापी पेट ही ऐसा है, इसको कुछ ना कुछ तो पालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, फीस तो चाहिए बेटा, एड नाइन नोट है तो मेरा फीस का ही है। फिर मैं कहा बच्चा वो आपने लास्ट मंथ कहा था, आपको याद है? हाँ सर मुझे याद है, वो मेरे पापा की ना इस बार सैलरी नहीं मिली है, तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ ना 3 महीने की फीस एक साथ दे दूंगा। चलो ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ 3 महीने के एक साथ, 2 महीने की तो हो गई और 1 महीने का एडवांस दे देना, मैं भी खुश। 3 महीने के एक साथ फीस आएगी, बच्चों को दूंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर तीसरा महीना आया, तब तक मैं 3 चैप्टर करा चुका था अकाउंट्स के। फिर तीसरा महीना आया, फिर मैंने उसको मैं कहा बेटा आपने तो कुछ मुझे प्रॉमिस किया था, याद है आपको? हाँ सर, वो पापा की सैलरी 2 महीने में मिली है ना, तो इस महीने ना हमने बहुत सारे, हमारे घर पे बिल्कुल हमारे घर पे ना बहुत सारी उधार लगी थी, तो हमने ना सबके पैसे दे दिए, आपकी फीस तो मैं अगले महीने पक्का दे दूंगा। मैं कहा बेटा पक्का? हाँ सर आप लिखवा लो मुझसे, मैं आपकी फीस पक्का दे दूंगा। मैं कहा चल बेटा मैंने तेरी बात मान ली। अब चौथा महीना आ गया बेटा, 3 महीने की फीस वैसे पेंडिंग हो गई, 1 मंथ की एडवांस हो गई, तो तब तक मैं 4-5 चैप्टर करा चुका था, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। फिर महीने की 1 तारीख आई, तो वो सीट मुझे खाली दिखाई दी, तो मैंने उसके फ्रेंड से पूछा, मैंने तेरा दोस्त कहाँ है भाई? कह रहा सर वो कौन सा दोस्त? मैं कहा बेटा वो जो यहाँ बैठता था राम। कह रहा नहीं सर वो तो यहाँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ता था। मैं कहा बेटा यही तो 3 महीने से ट्यूशन पढ़ रहा था मेरे पास। कह रहा सर वो तो चला गया सर, वो तो उसने तो किसी और के पास ज्वाइन कर लिया। मैं कहा हैं किसी और के पास ज्वाइन कर लिया? मैंने मेरी फीस नहीं दी यार उसने। कह रहा सर उसको फीस को तो ना बैड डेट्स अकाउंट में डाल दो। भाई मैं कहा बैड डेट्स अकाउंट में कैसे डाल दूं? कह रहा सर वो पैसे तो आपके मर गए। क्या हो गए? वो पैसे तो आपके मर गए। जो पैसे बेटा मर जाते हैं ना उसको बैड डेट्स बोलते हैं। समझ आया? समझू, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। जो पैसे अब हमें नहीं मिलने बैड डेट्स हो गए। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, मैं एक चीज यहाँ पे चलो साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। 19.1 एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ साथ में। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर 19.1 कर दिया बेटा। बैड डेट्स क्या होगा? पैसे मर गए, ठीक है। अब जब उसने राम ने किसी दूसरे ट्यूटर के पास ज्वाइन करा, 2 महीने उसने क्लास ली। अब वो उसको क्लास में जब एंट्री देता था जब वो पहले फीस दे देता था, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ही वो गया और उसको समझ नहीं आया कि ये क्या पढ़ा रहा है। फिर उसको याद आया अमन सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। फिर वो मेरे पास आया घूम के कि सर मुझसे गलती हो गई और मैं आपकी फीस देने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझे आपसे ही पढ़ना है। देखो मेरी सीट आज तक खाली पड़ी है, आपने किसी और को, सर आप बहुत अच्छे हो। तो मैं बेटा वो तो मैं हूँ थोड़ा सा अच्छा। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चल ठीक है तो ना मेरी फीस दे दे पहले, उसके बाद चल तू एंट्री कर दे। तो जो मेरे पैसे मर गए थे ना, जो मेरे पैसे बैड डेट्स हो गए थे, आज वो मेरे पैसे
बैड डेट रिकवर हो गए। जब मैंने उसको कहा था ना कि आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे, आज मैंने उसको बोला आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे, तो बेटा वो पैसे बैड डेट्स रिकवर हो गए। समझ आया? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब आया इंटेंजिबल एसेट्स। वैसे तो मुझे यहाँ पढ़ाना था बट स्टिल मैं कहा यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती तो फिर मैंने इसको लास्ट में ले लिया। बेटा इंटेंजिबल एसेट होते हैं बेटा, देखो दो टाइप के एसेट तो मैंने आपको बताए थे, फिक्स एसेट, करंट एसेट। अब फिक्स एसेट के अंदर फर्दर दो टाइप के एसेट होते हैं बेटा। एक तो होता है टेंजिबल एसेट, 20.1 कर देते हैं इसको। एक तो बेटा होता है टेंजिबल एसेट, एक इंटेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल क्या है? उसमें 10 एसेट होते हैं। नहीं बेटा ऐसे तो फिर इंटेंजिबल में तो फिर उसके अंदर एसेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बेटा। इनमें तो इन अंदर आगे 10 एसेट हो जाएंगे, ऐसे नहीं। टेंजिबल एसेट्स मतलब बेटा जिसको हम देख सकते हैं। ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये मेरा टेंजिबल एसेट है। ये ऊपर एसी लगा हुआ है एक मेरे, वो बेटा मेरा टेंजिबल एसेट है। सर फिर इंटेंजिबल एसेट क्या है? पहले आपको टेंजिबल समझ आया बेटा, जिसको मैं देख सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ, वो टेंजिबल एसेट है। अब जिसको मैं देख नहीं सकता, जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, मेरा इंटेंजिबल एसेट है। सर ऐसा कौन सा एसेट है? बेटा एसेट है मेरे पास। सर कैसा एसेट है? एसेट है बेटा, मैं दिखा सकता हूँ आपने। अच्छा चलो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सुनते होंगे मार्केट में कि बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती है बेटा। डील्स कैसे होती है? जैसे एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो दूसरी कंपनी की वैल्यू होती है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। पर वो एक कंपनी जैसे फेसबुक ने जो व्हाट्सएप को खरीदा, तो व्हाट्सएप की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे सपोज 10 मिलियन थी या 10 लाख रुपए थी, पर फेसबुक ने उसको 3 गुना पैसे दिए। क्यों दिए? बेटा उसकी कुछ वेल्थ भी तो बनी हुई है ना, उसके यूजर्स हैं, उसके यूजर्स बढ़ने वाले हैं, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ एसेट है ना जो उसको मतलब हमें दिखता नहीं है, बट फिर भी कोई एसेट है कि हाँ भाई व्हाट्सएप पे कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब जब फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद रही थी उस टाइम तो उसके लिमिटेड उतने यूजर्स थे ना, पर फेसबुक को ये पता था कि जब मैं इसको टेक ओवर कर लूंगा इसके यूजर्स बनना कभी बंद नहीं होंगे। व्हाट्सएप हमेशा फैलेगा ही फैलेगा, इसके यूजर हमेशा बढ़ेंगे, हमें बाद में प्रॉफिट होगा। आज जो हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसका प्रॉफिट हमें बाद में होगा, पर जो मैं पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिस चीज के लिए, बेटा मैं पागल तो हूं नहीं, वो मार्क जुकरबर्ग भी पागल नहीं है जो फेसबुक है उसके बाद व्हाट्सएप खरीदने के इतने पैसे देगा। या भी उसने इंस्टा भी ले लिया, इंस्टा आई थिंक मुझे पता नहीं है इंस्टा उसका या भी ले लिया उसने, बट इंस्टा भी अब उसी का आता है, तो उसने इंस्टा भी खरीद लिया तो पैसे ज्यादा देता है। कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में कुछ होगा ना कि इसकी जो इतनी वैल्यू है, जो इसकी मार्केट वैल्यू में, जो मार्केट में जो इसको लोग इतने जानते हैं, उसके भी तो पैसे होते हैं बेटा। वो इंटेंजिबल एसेट होता है, वो दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते उसको, बट वो एसेट है, तो वो उसका इंटेंजिबल एसेट है बेटा। समझ आया? मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ, 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं बेटा, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बहुत देर से आप मेरा मुंह देख रहे हो, आपको शायद पसंद नहीं आ रहा होगा मेरा मुंह। तो बेटा कैपिटल है जो अपने पैसे मैंने बिजनेस में लगाए, लायबिलिटी है जो मैंने दूसरों के पैसे लेके बिजनेस में लगाए हैं, असेट्स है बेटा मेरी संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, बैलेंस शीट बेटा मेरी जो मैं एक स्टेटमेंट जिसमें मेरी एसेट्स और लायबिलिटी की सारी डिटेल्स होती हैं, बैलेंस शीट होती है बेटा। एक्सपेंस खर्चा होता है, सैलरी देना, रेंट देना, राशन का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इनकम होती है बेटा आय, जो मैं सेल करता हूँ, सेल से जो पैसे आते हैं उसको इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट बेटा जब साल के एंड में देखते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, प्रॉफिट और लॉस वो होते हैं बेटा। सेल्स बेटा जब मैं सामान बेचता हूँ उस बेचने को सेल्स बोलते हैं। सेल्स भी कैश में भी हो सकती है और उधार में भी हो सकती है। उधार में भी आप सामान लेके आते हो ना, या तो कभी कभी तो आप साथ में पैसे दे के आते हो, तो कभी कभी आप उधार में सामान लाते हो। जब आप उधार में सामान लेके आते हो तो आप उसके क्या बन जाते हो? आप उसके कहाँ गया और आप उसके डेटर बन जाते हो, और वो आपका क्रेडिटर, आप उसके डेटर बन जाते हो, और वो आप उसके तरफ से आप उसके डेटर बन जाते हो, और आपकी तरफ से वो आपका क्रेडिटर बन जाता है बेटा। कंफ्यूज बहुत करते हो बेटा आप मेरे को। फिर परचेज है बेटा, आपने सामान खरीदा तो किसी ने बेचा भी होगा आपको, तो वो परचेज हो गई। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सामान वापस कर देंगे, किसी के लिए सेल रिटर्न हुई, किसी के लिए परचेज रिटर्न हुई बेटा। डिस्काउंट, आपको जो छूट मिलती है, आप किसी भी कुछ सामान खरीदते हो उसको बेटा डिस्काउंट बोलते हैं।
अकाउंट हो गए, ऐसे अकाउंट बनते हैं, इन सब के अकाउंट बनते हैं, मैंने बताया आपको। स्टॉक और गुड्स आप समझ ही गए हो बेटा, माल होता है। फिर बैड डेट्स बेटा, जो फीस मेरी मर गई है उसको बैड डेट्स बोलते हैं, बट फिर अगर बच्चा वापस आके क्लास में बैठ जाए तो उसको बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं बच्चा। फिर इंटेंजिबल और टेंजिबल 2 असेट्स होते हैं बेटा। होप बच्चा मैंने पूरी मेहनत से आपको सिखाया है, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। कमेंट में ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। और अगर फिर भी अगर स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में नंबर दिया था, मैं बेटा फिर आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा। कॉल पे तो शायद टाइम नहीं होगा, आप मुझे व्हाट्सअप छोड़ेंगे, मैं आपका ज़रूर मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेरी छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ये क्लास लेने के लिए, थैंक यू सो मच।